चित्त के रूप में परिणित है, इसके विस्तार से आकाश प्रकट हो गया। आकाश तत्व अब गौर करिए, सब तरफ आकाश है। ठीक, सूत्र को फिर याद कर लीजिए, एक नया सूत्र आ रहा है कि जनक तत्व का, जनक तत्व अपने नवीन तत्व में विद्यमान रहेगा। जनक तत्व नवीन तत्व में मिला रहेगा, है ना भाई। जैसे नवीन तत्व क्या बना था, ब्रह्म से महत, तो महत में ब्रह्म मिला हुआ है। महत से मन बुद्धि चित्त बना, तो मन बुद्धि चित्त में महत और ब्रह्म मिला हुआ है। फिर इसके विस्तार से आकाश बना, तो आकाश में महत तत्व मिला है। ठीक, अब देखिएगा बड़ा सहज और सरल भाषा में बात हो रही, प्रकृति कैसे बनती है और उसमें भगवान कैसा मिला है, ये बात हो रही है। ठीक, अब देखिएगा, अगर ये चीज समझ में आए तो तुलसीदास जी की एक लाइन समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव महू सकल राम मैं जानी। इस डंडा में राम है, क्या सबूत है डंडा में राम है? मान लो, क्यों मान लो? शास्त्र ने कहा, अच्छा ठीक है शास्त्र ने कहा है, लेकिन कुछ तो जानकारी होना चाहिए। इसमें राम है तो क्यों है राम? भाई पढ़े लिखे प्रूफ मांगते हैं। अब तो गोलू भाई के लिए सोना की तो जला के भूजा के तब देखते हो, सोच में नहीं समझ में, तो भगवान का बड़ा छल्ला बना दे। जाने ना उसको, राम है तो कहाँ है राम, कैसे है भगवान? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहे गीता जी में, हे पार्थ तत्व में वर्तते, मुझे तत्व से जाना, मुझे तत्व से जाना जा सकता। ठीक, आइए आकाश तक बन गया है। अब क्या हुआ, आकाश में भी माया है ना भाई, और माया सतत गतिशील है, रुकेगी नहीं। अब चलो यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक, अब इसमें गति होने लगी, माया की गति होने लगी, तो देखिएगा कितना भी शून्यावस्था हो, कोई भी वस्तु की गति होगी तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, वस्तु की गति करने लगे, हवा अपने आप प्रकट होने लगता है, अपन मन की हवा बने लगती है, गति से वायु उत्पन्न होता है। सीधा सीधा विज्ञान का सूत्र है, गति से वायु उत्पन्न होता है। अब ये लहरावे तो अपने अपन हवा चले लगे। आकाश में माया की गति हुई, अपने आप वायु बनने लगे, हवा हवा हवा, और माया रुकेगी नहीं, सतत वो निरंतर गतिशील है, चारों तरफ हवा 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 हवा, भयंकर हवा। अब वो हवा में भी गति हो रहा है, अभ्यंतर और अवान्तर दोनों गति हो रही है माया की। अभ्यंतर गति में वायु जो है कई खंडों में बंटने लगा, कई प्रकारों में बंटने लगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी गैसेस का अलग अलग प्रकार है, उसमें भिन्न भिन्न खंड होने लगा। अभ्यंतर, अवान्तर भी भयंकर वायु का झोंका चलने लगा, इधर से हवा का झोंका चले, उधर से हवा का झोंका चले। ये क्या हुआ, आकाश तत्व से वायु तत्व प्रकट हो गया। सूत्र ने क्या कहा, जनक तत्व नवीन तत्व में मिला रहेगा, तो वायु तत्व में आकाश तत्व मिला है, आकाश में महत मिला है। ठीक है, अब देखना, अब हवा चारों तरफ भयंकर हवा का झोंका इधर से चले, हवा का झोंका इधर से चले, दोनों भयंकर हवा के झोंके आपस में टकराने लगे, घर्षण होने लगा उसमें। और विज्ञान का सामान्य सूत्र है, घर्षण से विद्युत उत्पन्न होता है, टकराहट घर्षण से विद्युत उत्पन्न होता है। हवा के झोंके आपस में टकराने लगे और भयंकर दावनी दमक पड़ी, बिजलियां चमक पड़ी। ये क्या हो गया, नवीन तत्व प्रकट हो गया, अग्नि तत्व। और सूत्र के अनुसार नवीन तत्व में जनक तत्व मिला हुआ है, अग्नि में वायु मिला है, वायु में आकाश, आकाश में महत मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ महाराज, जैसी दामनी दमकी, जैसी अग्नि चमका, उसी समय पानी गिरने लगा, अपने आप वर्षा होने लगी। कहे क्यों, पानी का सूत्र है H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, प्राकृतिक विद्युत की उपस्थिति में पानी बनता है। अभी तक पूरा गैसेस था, लेकिन हवा टकरा नहीं रहे थे, माया की तीव्र गति से हवाएं टकराने लगी, अग्नि प्रकट हुआ, और अग्नि के प्रकट होते ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले से है, अग्नि की कमी थी, अग्नि आई, जल बरसने लगा। अब माया की गति, माया शांत नहीं रहेगी, लगातार माया चल रही है, बादल गरज रहे हैं, भयंकर वर्षा हो रही है, पानी 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 पानी। ठीक, अब देखिएगा, जल तत्व हुआ तो जल में अग्नि है,
जनक तत्व मिला है। जल में अग्नि है, अग्नि में वायु है, वायु में आकाश है, आकाश में महत है। ठीक, अब देखिएगा पानी में भी महत है, माने माया है। महत यानी जागृत अवस्था माया की। अब माया की गति होगी, पानी में भी गति होने लगा, खूब गति होने लगा पानी में। देखिएगा कभी प्रयोग करके, एक कांच का बाउल ले लीजिए और उसमें दाल मखानी से अच्छा मथन कीजिए, पानी को अच्छा मथिए। सादा पानी अपने अपन बुलबुला निकले लगते, पानी में अपने अपन बुलबुला निकले लगते, और उस बुदबुदे में अच्छा निकल जाए छोड़ दे और वो सुखान दे पानी लेंटर मटार में गर्मी दिन में। वो पानी जब सुखाए ना तो देखबे कांच के बाउल में सफेद रंग के परत जम जाते हो अपने आप। और माया गतिशील है, रुकेगी नहीं। पानी को मथ के माया अनर्वत मतते रही, बुदबुदे उड़ते रहे, परत दर परत जमने लगा। ये परत जो ठोस रूप में जमते जा रहा था, उससे नवीन तत्व पृथ्वी तत्व प्रकट हो गया। सूत्र के अनुसार पृथ्वी में कहाँ प्रकटा? जल से। तो पृथ्वी में जल है, जल में अग्नि है, अग्नि में वायु है, वायु में आकाश है, आकाश में महत। ठीक, भगवान कपिल नारायण बता क्या रहे हैं, ये सृष्टि कैसे बनती है। देवहूति क्या पूछी थी? प्रकृति कैसे बनती है और इस प्रकृति में परमात्मा कैसे रहते हैं, समाप्ति कैसे है ना भाई। तो भगवान नारायण ने कहा, हे मैया, इस तरह से पंच महाभूतों का प्रागट्य हुआ। क्षितिजल गगन पावक समीरा, पंच महातत्व प्रकट हुए। फिर इन पंच तत्वों में महतत्व सब में सन्निहित है। महतत्व है क्या? निर्गुण ब्रह्म में माया की जागृति से महत प्रकट है ना भाई। तो ये महत, उस निर्गुण ब्रह्म को हम कहते हैं ब्रह्म परमात्मा, और ये जो महत तत्व है यही सगुण ब्रह्म, इसको हम कहते हैं ईश्वर। महत तत्व क्या कहलाया? ईश्वर। और सुप्त माया से युक्त अव्यक्त तत्व क्या कहलाता है? ब्रह्म। अब समझे ना, ब्रह्म और ईश्वर में कितना अंतर है। ब्रह्म और ईश्वर में क्या अंतर है? अव्यक्त तत्व को ब्रह्म कहा जाता है और जागृत माया से युक्त ब्रह्म को महत कहा जाता है। यानी राम, कृष्ण, बजरंगबली, शंकर भगवान में सगुण रूप है, इसमें माया जागृत है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। और जिसमें माया सुप्त है, शून्य है, वही ब्रह्म है। तो उसी ब्रह्म के सगुण सकार स्वरूप को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी सगुण स्वरूप, माया से युक्त। भगवान है फिर भी माया से युक्त। महाराज जी एक है बात तो मायापति है। अब भाई मायापति के क्या मतलब? माया की नहीं रही, कहाँ पता रही? मायापति तो माया के पति तो ही जिन्हें माया पता रहे, जिन्हें माया पता है तो मायापति। तो भगवान कपिल नारायण कहते हैं कि हे मैया, इस तरह से ये महत्त्व सभी तत्वों में सन्निहित है। महत्त्व ही ईश्वर तत्व है, सगुण तत्व है, क्रियाशील तत्व है। अब देखिए, अब ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाना है, अहम तत्व को, अहंकार को। तो उन्होंने क्या किए? सभी पंच महाभूतों से उनके गुणगण विशेषण को अलग करने लगे। ब्रह्मा जी ने आकाश को विचार करके अहंकार ने उसमें से क्या प्रकट किए? शब्द। आकाश का क्या गुण है? शब्द। वायु का क्या गुण है? स्पर्श। अग्नि का क्या गुण है? दर्शन। और जल का क्या गुण है? रस, स्वाद। पृथ्वी का गुण है गंध। ठीक, अब देखिएगा, सब चंदन बढ़िता चंदन है ना भाई। तो महाराज जी, ये 5 तन्मात्रा हुए, शब्द, रस, गंध, शब्द, रस, गंध, दर्शन और स्पर्श, वायु तत्व। अब ये कोई भी चीज में अगर ये गुण है, इन द सेंस इसमें पंच महाभूत है, तभी उनका गुण है ना भाई। अगर मान लो जब मैंने इस डंडे को छुआ तो मेरे को स्पर्श हो रहा है, फीलिंग आ रही है, महसूस हो रहा है, मैं इसको छू रहा हूँ। ये जो छू रहा हूँ वो क्या चीज है? वायु तत्व है। अगर इसको छूने में, स्पर्श होने में सक्षम है, मतलब वायु तत्व है, तभी इसको छुआ जा सकता है। ये डंडा दिख रहा है, मतलब अग्नि है, तभी डंडा दिखेगा।
और सूत्र के अनुसार सभी भूतों में महत तत्व सन्निहित है, सभी तत्वों में महत तत्व मिला हुआ है, वही महत तत्व ईश्वर या भगवान है। तो अगर ये दिख रहा है मतलब इसमें अग्नि तत्व है, सिद्ध हो गया। अग्नि है मतलब उसमें वायु है, वायु है मतलब उसमें आकाश है, आकाश है मतलब महत है, तभी वो भूत जो है तत्व जो है अस्तित्व में है। इस शर्त में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जान, जड़ चेतन जग जीव महु, जड़ चेतन जग जीव महु, सकल राम मैं जानी। कौन जानी? जिने तत्व ला जानी तेन जानी, बाकी मन नहीं जानी। और जानत तुम्हें कितनी बड़ी दृष्टि है गोस्वामी जी। ये तो सामान्य विज्ञान हम आज पढ़ रहे हैं, बाबा तो 500 साल पहले और लाखों साल पहले वाल्मीकि जी के रामायण को आधार बना के लिखे हैं। ये वैज्ञानिक तो अब बोलना सीख रहे हैं हमारे। अब समझिए ना भगवान कैसे, भगवान नारायण ने बता दिया कि ये प्रकृति कैसे है और इसमें ब्रह्म कैसे मिला। भगवान नारायण को इतना विस्तार से बताया यहाँ पे कि हे मैया ये जीव शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करते, फिर ओखर एक पिंड के रूप में आते, फिर वो पिंड 2 भाग में बढ़ जाते, फिर वो ओखर दूठन आँखी के छेदा, दूठन कान के छेदा, दूठन नाक के छेदा, मुंह के छेद और द्वारों के छिद्र, फिर वो 2 महीना के हो जाते तो उसमें 2.5 महीने के आते आते लिंग भेद आ जाता है। वो 1-1 महीना के वर्णन करेगा पिंड, 9 महीना के 1-1 दिन, फिर वो बालक का जन्म कैसे होता है, सारे चीज इसमें बड़े विस्तार से लिखे। प्रकृति कर्म फल दाती नहीं है, न जीव कर्म फल दाता है। तो फिर कर्म फल को कौन देता है, प्रारब्ध को कौन बनाता है? तो कहे ये केवल ईश्वरी विधान है, भगवान भी नहीं बना। जिनमें भगवान इसे अपन मन के बनल जाता है।